बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नुस्ख़ा दे रहा हूँ बवासीर पे। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं कि जी बवासीर पे नुस्ख़ा दें, क्योंकि ख़ुराकें और केमिकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं इंसानी ख़ुराकों में, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ ज़ोर पकड़ रही हैं, जिनमें से एक बवासीर भी है। बवासीर कैसे होती है? लगातार आप जब खुश्क चीज़ें खाएंगे, खुश्क गर्म चीज़ें खाएंगे तो लगातार इंसान के अंदर खुश्की पैदा हो जाएगी। और ज़हर ये बवासीर एक ज़हर होती है जो अंदर इंसान के पैदा हो जाती है, जो कि अपना असरात जो है वो पखाने वाली जगह पे ज़ाहिर करती है। जब ये अपने असरात ज़ाहिर करती है तो उस वक़्त इंसान के अंदर मैदे में या जिस्म में इतनी ज़्यादा खुश्की हो चुकी होती है कि इंसान जो है वो बिल्कुल इंसान के अंदर वो मुकम्मल तौर पे ज़ोर पकड़ चुकी होती है। तब ये खुश्की ज़ाहिर होती है और इसका असरात जो हैं बाहर आते हैं। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ, क्योंकि ये शार्ट आजकल शार्ट दे रहा हूँ। तो ले कागज़ पेंसिल लिखवाता हूँ। सार, इसको कहते हैं गंधक आंवला सार। अजवाइन, और ये है राई, ये 1 तोला लेनी है। जमाल गोटा, इसको जमाल गोटा है सारी लेकर इनको बारीक पीस लें। बारीक पीस कर आप हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल लें। इसको बारीक पीस के पाउडर जो बन जाएगा, इसको हल्का सा इसमें पानी डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको आप छोटी छोटी गोलियां, चने के बराबर गोलियां बना लें, जो कि आप सुबह शाम खाना शुरू कर दें। पानी के साथ लेनी है, सुबह शाम पानी के साथ लें। इससे पखाना जो है वो आसानी से आना शुरू हो जाएगा और कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। जब पखाने लग जाएं, पखाने ज़्यादा आना शुरू हो जाएं, तो दरमियान एक गोली जो एक टाइम की गोली बंद कर दें, एक गोली शुरू कर दें। आप ये लगातार 2 हफ़्ते खाएं। इंशाल्लाह 2 हफ़्तों में आपकी बवासीर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो बवासीर से कब्ज़ होती है ना, वो इससे ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह पखाना आसानी से आना शुरू हो जाएगा और बवासीर के जो मसे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और असरात जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने परहेज़ करना है। आपने बड़ा गोश्त, बादी चीज़ें आपने नहीं लेनी, जिनमें आपने आलू समोसे, पकौड़े, बताऊं, ऐसी दालें, ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं खानी। आपने काली मिर्च इस्तेमाल करनी है, लाल मिर्च भी इस्तेमाल नहीं करनी, बड़ा गोश्त नहीं खाना। ये चीज़ें सारी आपने परहेज़ करनी है, तब आपको आराम आएगा। तो इंशाल्लाह आप जब करेंगे दवाई ये मैं खाएंगे गोलियां और आप नुस्खा खाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको आराम आएगा। एक दफ़ा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़रूर अफाका होगा। तो ठीक है जनाब, आप इजाज़त दें। तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहें बेशक, ताकि मुझे पता चलता रहे। लाइक सब्सक्राइब बेशक ना करें, क्योंकि आपके ज़हन में शायद बाद लोगों के ज़हन में होता है पता नहीं ज़ुल्फ़कार को क्या फ़ायदा होने वाला है। नहीं भाई, मुझे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ़ यही चाहिए कि अगर किसी को आराम आ जाए, किसी को सुकून हो जाए, किसी की ज़िंदगी आसान हो जाए, मुझे यही खुशी है। मुझे बताइएगा ज़रूर कि जी मुझे ये फ़ायदा हुआ है। अगर किसी को फ़ायदा ना हो तब मुझे रब्ता करें। अगर किसी को परेशानी आए कोई, तब भी रब्ता करें, क्योंकि खुराक का बाद औक़ात हो जाता है कि जी ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है, तो उसके लिए मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो ठीक है, अब इजाज़त है, मिलते हैं नेक्स्ट नुस्खे के साथ। अस्सलाम वालेकुम।